आप लोगों ने अक्सर कर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है। देखिएगा, इसमें दे रखा है वेन आरेख को चुनिए। हमेशा आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि वेन आरेख को चुनते समय आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन को कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशन क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिएगा, अगर कोई आपसे ये कहे कि अगर मैं इंडिया और दिल्ली का तो मैं दो मैप बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन तीनों में से इंडिया और दिल्ली को रिप्रेजेंट कौन सा करेगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर इंडिया है वो एक कंट्री है। इंडिया क्या है? इंडिया एक देश है, ठीक है। अब उसके बाद में सर इसके छोटा है दिल्ली। सर दिल्ली जो है वो इंडिया यानी कि भारत का एक शहर है, एक कैपिटल है, ठीक है ना, एक राजधानी है। तो हमेशा भारत से छोटा होगा दिल्ली। तो सर देखिएगा, अगर मैं एक रिप्रेजेंट करूं तो दिल्ली को इसमें कर सकता हूं, इंडिया को इसमें कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर दिल्ली आता है। अगर किसी को एड्रेस बताना होगा तो सबसे पहले बताएगा सर मैं भारत में रहता हूं, तब आपसे पूछेगा भारत में कहाँ, तो आपको बताना है सर भारत में मैं दिल्ली में रहता हूं। और अगर डीप में पूछे तो फिर दिल्ली में भी आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वजीराबाद, कहाँ का आप एड्रेस बताना चाहते हैं। आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि इस तरह से आप लोगों को वेन आरेख बनाना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर हमसे कि वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखता हो। यानी कि आप लोगों को पता है वेन आरेख की पॉसिबिलिटी होती है 90% से ज़्यादा, 100%, लगभग टू 100%, ठीक है ना। आप लोगों को पॉसिबिलिटी बतानी है जो सबसे ज़्यादा हो सकती है। हालांकि वेन आरेख में एक से ज़्यादा उत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे पहले दिया है राज्य, ठीक है जी, राज्य कोई दिक्कत नहीं है, राज्य तो हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए दिया गया जिला, जिला भी हम लिख लेते हैं, जिला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हम अच्छी तरह से रूबरू हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ लिखा है शहर। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको उठा लिया कि आप आगरा शहर से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना एड्रेस कैसे बताएंगे किसी को भी? आपको अगर विदेश में चले जाते हैं या इंडिया के किसी अच्छे खासे स्टेट में चले जाते हैं, आप आगरा के रहने वाले हैं और दिल्ली आ जाते हैं, तो आपसे कोई भी पूछता है आपका सीनियर कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप क्या बताएंगे कि छपरा के हैं? नहीं, आप लोग बताएंगे कि सर हम आगरा से हैं। फिर पूछेगा वो आगरा में कहाँ से, तो आपने आगरा क्या बताया? आगरा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एक शहर का नाम बताया, ठीक है ना। अगर वो पूछे डिटेल में कि आगरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस मंडल में पड़ता है, तो फिर आप डीप में बताएंगे सर मेरा डिस्ट्रिक्ट ये लगता है, मेरा शहर ये लगता है, और मैं उत्तर प्रदेश से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो रिप्रेजेंट करना के लिए एक बड़ा ओहदा चाहिए होता है, जिस प्रकार से हम अपने आप को अपने पिताजी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कि मैं जैसे अपने पिताजी के बोलता हूँ कि मेरा नाम गोपाल है, तो कोई नहीं पहचानता तो मेरे को पिताजी का नाम बताना पड़ता है कि सर मैं फलाने का लड़का हूँ। गांव में इसी प्रकार से बोला जाता है कि मैं फलाने का लड़का हूँ, तब वो बोलते हैं अच्छा अच्छा उनके लड़के हो। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या है, सबसे पहले शहर। आपको पता है एक शहर है वो जिले के अंदर ही आता है, ठीक है ना। शहरों से मिलकर एक जिला बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया सर? सबसे पहले मैंने लिख दिया इसमें अंदर शहर, ठीक है जी। अब उसके बाद में देखिएगा शहर किसके अंदर आते हैं सर? शहर बिल्कुल जिले के अंदर आएगा, कोई भी शहर होगा वो जिले के अंदर आएगा। और जिला किसके अंदर आता है सर? एक स्टेट में 75, 36 जितने भी जिले होंगे उतने होते हैं। तो यानी कि एक जिला है जो, और किसके अंदर आएगा? राज्य के अंदर। तो ये हमारा वेन आरेख बन के रेडी हो गया। अगर इस प्रकार का वेन आरेख आप लोगों को कहीं ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए में ये आप लोगों को वेन आरेख देखने के लिए मिल जाए। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। हालांकि इसमें एक से ज्यादा उत्तर आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आप लोग जहां पे टफ एग्जाम होगा, जहां पे बच्चों को उन्हें फंसाना होगा, तो अब वो आपको ऑप्शंस ऐसे देंगे कि एक से ज्यादा आंसर होंगे, लेकिन उसमें आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी ज्ञात करनी है कि किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी सी डी एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं।